दोस्तों नमस्कार। आज का तारीख है 26/1/2025 और समय हो रहा है करीब 9:40 सुबह के। और आज रविवार का दिन है, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के पहले डिस्क्लेमर देख लेना भैया। जो लोग यूट्यूब देख रहे हैं उसको डिस्क्लेमर दिख जाएगा, और जो लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो भाई साहब नोट कर लेना, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ में मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उस बेस पे मैं यहाँ पे एनालिसिस करके बता रहा हूँ। और आप मेरा पिछला वीडियो भी देखेंगे तो सेम मार्केट वैसे ही जा रहा है, ठीक है। तो चलो आगे एनालिसिस करते हैं। देखो भैया यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बात पहले ही बोल चुका हूँ और कुछ कैलकुलेशन करके बताया भी था कि मार्केट अब 22,720 के लिए तैयार है। क्यों? और मैंने ये भी बताया था कि 23,000 को ब्रेक करना चाहिए, यानी नीचे की ओर 23,000 ब्रेक करेगा तो आपको ये लेवल आ जाएगा। और ये लेवल कैसा आया उसका कैलकुलेशन भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब मेरा जो टारगेट है, अगर 23,000 को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट मेरा 22,720 है। बस वहीं तक है, ठीक है, बस वहीं तक है। अब उसके बाद हम बजट देखेंगे। अब बजट में क्या होता है उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब बजट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्केट यहाँ पे आपको पैसा नहीं देने वाला है इस हफ्ते, और अगले हफ्ते भी आपको पैसा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये रेंज पे ही खेलेगा। आपको मैंने पहले भी बताया है कि अब यहाँ पे रेंज क्या हो गया भैया, अब यहाँ पे रेंज हो गया है 23,200 से 23,000 से 23,200। मतलब ये 200 के रेंज में ही प्ले करेगा। कब तक करेगा? जब तक बजट नहीं आ जाता। अगर बजट में पॉजिटिव न्यूज़ आया तो भाई साहब यहाँ से मार्केट 25,000 के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। याद रखना दोस्तों, अगर बजट में मिडिल क्लास के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आया तो आप समझ लेना मार्केट 25,000 को भी तोड़ देगा, ठीक है। जैसा आपने पिछले बार देखा होगा, एक सीतारमन कैंडल के नाम से एक ग्रीन कैंडल बना था, आपको याद होगा। तो वैसा भी आ सकता है क्योंकि सरकार इसके बारे में सोच रही है, ठीक है। तो अभी अपन उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, हम सिर्फ बजट के लिए यहाँ पे देखेंगे कि क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी मार्केट 23,000 को ब्रेक नहीं कर रहा है और उधर 23,390 को नहीं ब्रेक कर रहा है। यानी आप समझ रहे हो कि मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे करके आपका पैसा, या फिर जो छोटे मोटे काट रहे हैं उनको तो पैसा मिल रहा है, लेकिन जो लंबे के लिए बैठे हुए हैं उनका पैसा खा जा रहा है, ठीक है। तो भाई साहब इसलिए बोल रहा हूँ कि ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको टेक्निकल नहीं मालूम है या फिर कहीं से आप टिप ले रहे हैं तो भाई साहब अभी अवॉइड कर दो, वरना आपका पैसा स्वाहा, ठीक है। किसमें होगा? ये जो ऑप्शंस प्ले करते हैं उन लोगों के लिए है, ठीक है। इन्वेस्टर के लिए नहीं है भाई साहब। इन्वेस्टर को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर को तभी दिक्कत आएगी जब 23,000 को ये ब्रेक कर देगा, तो उनका जितना स्टॉक्स की जो वैल्यू है वो गिरते जाएगी, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ठीक है ना। अभी अगर मंथली का चार्ट भी देखेंगे ना तो वो सेम व्यू दिखाता है मंथली का चार्ट, यानी कोई डरने वाली बात नहीं है। मंथली की चार्ट में तो
डरने वाला दिखा नहीं रहा है। अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए ही है, जो भी गिरावट आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या व्यू बनता है। तो 1 घंटे का जो 1 घंटे वाला चार्ट में हम देखेंगे कि ये क्या कर सकता है। तो अब इसका जो मैंने बताया, अब जो मेन सपोर्ट है, यानी जो अब पहला सपोर्ट जो है वो 23,000 है। और क्योंकि देख रहे हो आप 23,000 को ये ब्रेक नहीं कर रहा है, इसलिए 23,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 23,000 को ब्रेक करता है तो फिर मेरा नेक्स्ट जो लेवल है मैंने आपको बताया 22,720, यानी 23,000 को ब्रेक करते साथ 270 पॉइंट, बस 270 पॉइंट और गिरेगा। तो अभी देख रहे हो आप यहाँ पे एक लाइन बनाया हूँ मैंने, तो ये एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट को ब्रेक करके फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ आपको दिखेगा, अरे यार 1 मिनट, फिर से लाइन बनाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सपोर्ट का लाइन बना देते हैं। ओह माय गॉड, सपोर्ट ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है। सपोर्ट को भाई साहब ने ब्रेक कर दिया है। अब ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, ओह गॉड, ओके। तो अब ये रेजिस्टेंस पे आ गया। मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट गैप डाउन होगा, ठीक है। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ। अब इस एनालिसिस से मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट गैप डाउन करेगा और ये ओपन ही होगा। जो मेरा टारगेट था 22,720 वाला जो टारगेट है, वहाँ पे ये ओपन होगा। दोस्तों फिर से बता रहा हूँ कि मेरा कोई 100% की गारंटी नहीं है कि ब्रेकडाउन होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से इसने जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया है, इस वजह से मुझे ऐसा, और ब्रेक करने के बाद भी इसने क्लोजिंग ऊपर नहीं दिया है। अगर क्लोजिंग ऊपर दे देता तो हम सोच सकते थे कि ये बच गया है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट मंडे को गैप डाउन होगा, ठीक है। और गैप डाउन कहाँ तक जाएगा, कहाँ से होगा, 22,720, यानी आप मान लीजिए मार्केट 270 पॉइंट माइनस होगा गैप डाउन में, ठीक है। अगर गैप डाउन हुआ तो आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, चुपचाप बैठ जाना है। कॉल और पुट वाले भाई साहब चुपचाप बैठ जाओ, सिर्फ देखते रहो। जिस दिन अब गैप भरेगा नहीं भरेगा सिर्फ आपको देखना है। फिर से एक बार बता दिया मैंने, आपको 2 बार बता चुका हूँ कि मार्केट अब कल गैप डाउन होने वाला है, ठीक है। ये आवरली चार्ट है, इस आवरली चार्ट के मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैंने कारण भी बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे ना, फिर से बताता हूँ आपको, देखिए चार्ट को पढ़ना सीख लेंगे ना तो आपको सारे पिक्चर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जिनको चार्ट नहीं आता भाई साहब आ जाओ, क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनने क्या करा, ये सपोर्ट है, ये पूरा ये लाइन पूरा सपोर्ट है इसका। अब अगर मार्केट फ्राइडे के दिन अगर इसके ऊपर बंद करता तो वो अपना लेवल को बचा पाता, लेकिन भाई साहब ने अपने लेवल को नहीं बचा पाया, ठीक है, और उसके नीचे ही क्लोज किया है। तो मेरा इस चार्ट का एनालिसिस से मुझे ये पता चलता है कि वो अपना सपोर्ट को नहीं बचा पाया। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने पिछले बार एक वीडियो बनाया था उसमें कैलकुलेशन बताया था आपका कि क्यों 22,720 आएगा, और मेरा कैलकुलेशन क्या बैठ रहा है वो मैं पूरा आपको कैलकुलेशन करके दिखाया था, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कल यानी मंडे के दिन 270 पॉइंट की गिरावट करेगा, यानी गैप डाउन 270 पे ही खुलेगा, यानी जो ये मेरा टारगेट है उस पे ही खुलेगा, ठीक है। और ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है, मुझे ऐसा लग रहा है। और उस समय कॉल और पुट वाले चुपचाप बैठ जाना भैया, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। फिर हम देखेंगे कि क्या इसको ब्रेक करेगा,
और अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन हो जाता भाई साहब, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करके पिक्चर ही वहीं पे खत्म हो जाता है, यानी अगर क्लोजिंग बेस पे मेरे को 22,720 नहीं मिलना चाहिए, कंटिन्यू 2 दिन 22,720 के नीचे मुझे क्लोजिंग नहीं चाहिए। अगर नीचे क्लोजिंग आ गया तो फिर इसका पिक्चर ही खत्म हो जाएगा। फिर जो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है 21,990 वाला जो टारगेट है वो उसका रास्ता खुल जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो वीडियो को पूरा देखो और समझो मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं। जो एनालिसिस है वो एक रेयर एनालिसिस है ना, यहाँ कोई तुक्का नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर 22,720 को ब्रेक करता है ना तो मेरा नेक्स्ट टारगेट है 22,460। ये पहले ही मैं ड्रॉ करके रख चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं इतना नीचे जाने की उसमें नहीं हूँ, ठीक है। पहला मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाए उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। ये मार्केट है, मार्केट इज द सुप्रीम, तो हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन उसका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पिक्चर बड़ा क्लियर है और चार्ट रीडिंग आना चाहिए आपको। अगर चार्ट रीडिंग आएंगे ना तो आपको कहीं से कहीं मतलब एग्जिट और एंट्री करने का जो फॉर्मूला है वो आप समझ जाओगे। अगर आपको चार्ट रीडिंग नहीं आता है तो आप फंसोगे, इसीलिए बोलते हैं टेक्निकल। ये सब टेक्निकल में आता है दोस्तों, ठीक है। टेक्निकल का आपको आना बहुत ज़रूरी है। देखिए मार्केट किस तरह गिरावट किया है, अगर आप देखेंगे तो देखिए जैसे जैसे सेंटीमेंट बनेगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। अगर आपको चार्ट रीडिंग आता है तो, नहीं आता है तो आइए भैया सीख लो, मेरे से नहीं सीखोगे तो दूसरे से सीख लो, लेकिन बिना सीखे काम नहीं करना है। कॉल और पुट वाले की गर्दन काट दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए 98% व्यक्ति यहाँ पे पैसा गवाता है कॉल और पुट से, क्योंकि उनको आता ही नहीं है चार्ट रीड करना। टेक्निकली उनको कुछ भी नहीं आता, बस वो टिप्स के थ्रू। अब भैया अगर आप चार्ट सीख लोगे तो अगर टिप्स भी देता है तो आप समझ जाओगे चार्ट बना के कि भैया ये बंदा सही बोल रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको चार्ट ही रीड नहीं करना आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, 0%, ठीक है। इसलिए आप लोगों को लॉस होता है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है ये भी मैंने आपको बता दिया। ज़्यादातर तो मुझे नीचे का फंडा दिख रहा है और आप देख रहे हो कि 10 EMA ये पूरे सिस्टम यानी 1 आवर का जो सिस्टम है। मैंने आप लोगों को एक और चीज़ सिखाया था कि EMA कैसी होनी चाहिए। तो देखिए अभी EMA कौन सी EMA ऊपर है, 50 का ऊपर है। 50 के बाद क्या हो गया, फिर 20 का आ गया और फिर 10 EMA आ गया, यानी उल्टा हो गया, यानी मार्केट अभी गिरावट में ही दिखा रहा है। तो 1 घंटे का चार्ट में मार्केट क्या दिखा रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है। देखिए एक लैडिंग 2 प्रकार की इंडिकेटर होती है दोस्तों, ठीक है। आज आपको एक और चीज़ सिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 प्रकार की इंडिकेटर होती है, एक लैडिंग होती है और एक लैगिंग होती है। एक लैडिंग और एक लैगिंग, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। और सीखना तो भैया क्लास में आ जाओ तो सब सिखा दूंगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे देख लेते हैं कि मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि भैया सिंपल सा चीज़ मैंने सिखाया था कि ये EMA जो है, ये जो दिख रहा है, ये ग्रीन, लाल और ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको। तो अभी यहाँ पे जो पोजीशन है वो उल्टा हो गया। आना कैसा चाहिए था, 10, 20 और
50, तो ये क्या होता है, ये बुलिश होता है। और अगर 50, 20 और 10 आया तो ये बेरिश होता है। तो भाई साहब अभी क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, बेरिश दिख रहा है, ठीक है। तो मार्केट मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये बेरिश में ही है। और मैंने आप लोगों को बताया था हमको बुलिश कब होना है, जब 23,400 यानी 390 के ऊपर राउंड फिगर में हम ले लेते हैं 400, जब 23,400 क्रॉस करेगा तभी भाई साहब हम बुलिश में होंगे, तब तक हम बेरिश में। और मैंने आपको बता दिया मेरा टारगेट क्या है, 22,720 मेरा पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट है 22,460, ये भी बता देता हूँ। लेकिन मेरा हम पहले टारगेट पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 270 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरेगा, और मैं ये बता रहा हूँ कि गैप डाउन होने वाला है, ठीक है। चलो वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और जो पहली बार चैनल देखकर सब्सक्राइब कर लो भैया, और फेसबुक या इंस्टाग्राम में है तो लाइक का बटन दबा दो। और सीखना है भैया, सीखना है तो नंबर नोट कर लो, 9827337244 पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।